क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह क्यों उठते हैं? क्या आपके जीवन का कोई मकसद है? क्या वह मकसद आपको खुशी और तसल्ली देता है? इकिगाई के बारे में जानने से आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा और शायद आपको वह कारण मिल जाए जो आपको हर दिन उत्साहित करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक ज्ञान पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे जापानी सिद्धांत की जिसने न केवल जापानियों की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की सोच को भी प्रभावित किया है। यह है इकिगाई, जिसका मतलब है जीवन का कारण या जीवन का उद्देश्य। इकिगाई जापानी भाषा का शब्द है जो इकी जीवन और गाई मूल्य या कारण से बना है। इसका मतलब है जीवन का वह कारण जिसके लिए हम जीते हैं। जापान के ओकिनावा क्षेत्र को ब्लू जोन के रूप में जाना जाता है। वहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसका एक बड़ा कारण है उनका इकिगाई। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि जीवन में खुशी पाने के लिए हमें अपना उद्देश्य जानना चाहिए। इकिगाई की खोज 4 मूल सवालों के जवाब से होती है। 1. आप क्या प्यार करते हैं? 2. आप में क्या खासियत है? 3. दुनिया को आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है? 4. आप कौन से काम से पैसा कमा सकते हैं? जब ये चारों तत्व मिल जाते हैं तो आपके जीवन का इकिगाई बनता है। चलिए इकिगाई का चारों तत्वों का एक चक्र बनाते हैं। चलो एक डायग्राम की कल्पना करें जिसमें 4 गोल एक दूसरे को काट रहे हों, बीच में इकिगाई लिखा हो। अगर आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं और उसमें अच्छे हैं तो वह आपका पैशन है। अगर आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं और दुनिया को उसकी ज़रूरत है तो वह आपका मिशन है। अच्छे हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं तो वह आपकी प्रोफेशन है। अगर दुनिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उससे पैसे कमा सकते हैं तो वह आपकी वोकेशन है। इकिगाई का केंद्र इन सभी का मिश्रण है। ओकिनावा के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं और अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं। उनके जीवन में न केवल काम बल्कि परिवार और समुदाय का भी बहुत महत्व है। वो अपनी पसंदीदा गतिविधियों को अपना काम और उद्देश्य बनाते हैं। इसका प्रभाव उनकी लंबी उम्र और खुशहाली में देखा जा सकता है। जब जीवन में उद्देश्य होता है तो मुश्किल समय में भी हम डगमगाते नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है तो आप कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। ये उद्देश्य हमें मानसिक शक्ति, आशा और ऊर्जा देता है। टाकोशी एक जापानी बागवान था। उसे पौधों और फूलों से बहुत लगाव था। वह हर सुबह अपने बगीचे में जाकर पौधों की देखभाल करता, अपने फूलों के साथ बातें करता। शुरुआत में लोग सोचते थे कि उसका यह काम व्यर्थ है, पर टाकोशी के लिए यह उसका इकिगाई था, जीवन का आनंद और खुशी। वह अपने काम से इतना खुश रहता कि उसे उम्र का पता ही नहीं चलता। इकिगाई खोजना आसान काम नहीं, ये एक अंदरूनी यात्रा है। सबसे पहले आपको खुद से सच्चाई से सवाल करने होंगे। मुझे क्या चीज़ खुश करती है? मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ? मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं किन चीज़ों से पैसा कमा सकता हूँ? इस सवालों के जवाब खोजने के लिए आत्मनिरीक्षण और अनुभव ज़रूरी है। अब आत्मनिरीक्षण करने के उपाय। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, अपनी आदतों पर ध्यान दें। क्या आप जो करते हैं उससे खुश हैं? नई चीज़ें आजमाएं, कुछ नया सीखें, नया अनुभव करें। लिखना शुरू करें, अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। ध्यान और मेडिटेशन, मन को शांत करें और अंदर की आवाज़ सुनें। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों को जीवन में मकसद पता होता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वे अधिक खुश और तनाव मुक्त रहते हैं। इकिगाई आपको न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। इकिगाई एक बड़ा और स्थायी लक्ष्य हो सकता है या छोटे छोटे उद्देश्यों का समूह भी। ये ज़रूरी नहीं कि वह पैसा कमाने वाला हो। कभी कभी आपका इकिगाई आपकी खुशी और संतोष का स्रोत होता है। अपने आप से पूछें कि मैं किस काम को बिना थके कर सकता हूँ? मुझे कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा आनंद आता है? मेरे कौन से गुणों की दुनिया में ज़रूरत है? मैं किस काम से अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूँ? मेरे सपनों और वास्तविकता में क्या मेल है? इकिगाई सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू में आनंद, तसल्ली और मोटिवेशन पाने की कला है। यह हमें बताता है कि खुशी सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि सफ़र में भी है। इकिगाई की खोज का मतलब है अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना, अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानना और उनके अनुरूप जीवन जीना। ओकिनावा के लोग सिर्फ लंबा जीवन ही नहीं जीते,
बल्कि खुशहाल और सक्रिय जीवन बिताते हैं। उनके जीवन में 3 मुख्य आदतें हैं जो उनके इकिगाई को मजबूत करती हैं। पहला, हायबुन, पर्याप्त भोजन। वे हमेशा भूखे रहने से बचते हैं। भोजन की मात्रा पूरी नहीं बल्कि आधी भर लेते हैं। दूसरा, आसपास का समाज। उनके जीवन में परिवार, मित्र और समुदाय का मजबूत जुड़ाव होता है। तीसरा, निरंतर व्यायाम। वे दिनचर्या में हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां करते हैं, जैसे चलना, योग, बागवानी। आइए अब जानते हैं कि आप अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। 1. अपने जुनून को खोजें। अपने दिन भर के कामों पर गौर करें। उन चीज़ों को नोट करें जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं। सवाल करें, क्या मैं इसे लगातार कर सकता हूं बिना थके? 2. अपनी ताकत को पहचानें। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से पूछें कि आपकी क्या खूबियां हैं। स्वयं को आंकें कि किन कामों में आप बेहतर हैं। 3. दुनिया की ज़रूरतों को समझें। आसपास देखें कि समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत है। सोचें कि आपकी कौन सी योग्यता समाज की मदद कर सकती है। 4. कमाई के अवसर तलाशें। यह समझें कि आपके कौशल और जुनून से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। नए अवसरों की खोज करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। नाओमी एक मध्यम वर्गीय लड़की थी जो बैंक में नौकरी करती थी। उसके मन में हमेशा एक इच्छा थी, खाना बनाना और दूसरों को खुश करना। लेकिन नौकरी के चक्कर में वह अपने सपने को नज़रअंदाज करती रही। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं अपने जुनून को अपना पेशा बना सकती हूँ? उसने छोटे छोटे कदम उठाए, दोस्तों के लिए खाना बनाना शुरू किया, सोशल मीडिया पर अपनी रेसिपी साझा की। धीरे धीरे लोग उसके खाने के लिए आने लगे। आज नाओमी एक सफल शेफ और फूड ब्लॉगर है। उसका इकिगाई है लोगों को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना देना। जब आपके पास जीवन का उद्देश्य होता है तो आपका मानसिक तनाव कम होता है, आपकी आत्म छवि बेहतर होती है और आप जीवन की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटते हैं। शोध से पता चला है कि जिन लोगों को इकिगाई पता होता है वे दिल की बीमारियों और डिप्रेशन से कम प्रभावित होते हैं। इकिगाई अपनाने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे कदम अपने दिनचर्या में शामिल करें। सुबह उठते ही अपने उद्देश्य को याद करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जो आपके इकिगाई से जुड़े हों। अपने काम में पूरी लगन और मन लगाएं। हर दिन नए अनुभवों के लिए तैयार रहें। जापानी शब्द वाका का महत्व, वाका का अर्थ होता है छोटी छोटी खुशी जो जीवन को सुंदर बनाती है। इकिगाई के साथ वाका का जुड़ाव होता है। चलिए सोचते हैं कि आपकी रोजमर्रा की वाका क्या है, किस चीज से आपको सुकून मिलता है। अभ्यास, अपने इकिगाई को खोजने के लिए प्रश्नोत्तरी। मैं बचपन में क्या करना पसंद करता था? मुझे किस काम में सबसे ज्यादा आनंद आता है? मेरी कौन सी आदतें मुझे खुश रखती हैं? मेरे आसपास के लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मुझे कौन से काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। कभी कभी हमें अपने इकिगाई तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर याद रखें, संघर्ष में भी सीख है। जो लोग हार नहीं मानते वे अंत में अपने इकिगाई को पाते हैं। कहानी केईजी की कहानी से सीख। केईजी एक इंजीनियर था। उसकी नौकरी ठीक ठाक थी पर वह खुश नहीं था। उसका असली शौक था संगीत, पर उसने कभी भी संगीत को अपना पेशा बनाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत के साथ पूरी तरह जुड़ गया। पहले मुश्किलें आईं, पर बाद में वह एक लोकप्रिय संगीतकार बना। आज केईजी का इकिगाई है संगीत के जरिए लोगों को खुशी देना। इकिगाई की खोज में खुद से ईमानदार होना सबसे जरूरी है। अपने डर, गलतफहमियों और असफलताओं को स्वीकार करें। खुद को बदलाव के लिए तैयार करें। ध्यान और मेडिटेशन से मन शांत होता है और हम अपनी असली आवाज़ सुन पाते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपको अपने उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता। ये लगातार खोजने, सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। हर दिन अपने उद्देश्य को याद करें। चुनौतियों को अवसर समझें। अपने सपनों के प्रति वफादार रहें। जापान में एक कहावत है, छोटा छोटा कदम ही बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है। इकिगाई का मतलब बड़े सपने देखना है, लेकिन उनका पालन छोटे छोटे कदमों से करना है। हर दिन एक छोटा सकारात्मक बदलाव आपके जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। अपनी दिनचर्या में इकिगाई को शामिल करने के तरीके। एक सुबह की शुरुआत उद्देश्य से करें। जागते ही अपने दिन के उद्देश्य को याद करें। एक छोटा ध्यान करें या धन्यवाद करें। 2, अपने जुनून को रोज थोड़ा समय दें, चाहे वह पढ़ना हो, संगीत हो, बागवानी
या कोई शौक, इससे आपको ऊर्जा मिलती है। 3. सकारात्मक सोच बनाए रखें, मुश्किलों में भी अच्छा सोचें, खुद को प्रेरित करें। 4. समय प्रबंधन सीखें, महत्वपूर्ण काम पहले करें, व्यर्थ की गतिविधियों से बचें। जापानी कहावत और इकिगाई, नाना कुराए कावा रेन, अर्थ 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। ये कहावत हमें बताती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। इकिगाई पाने का रास्ता संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। मिसाकी एक चित्रकार थी। वह अपनी कला को लेकर बहुत गंभीर थी, लेकिन शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिली। उसने कई बार असफल प्रयास किए, पर हार नहीं मानी। हर दिन उसने अपनी कला पर काम किया, नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसकी कला की प्रशंसा होने लगी और आज वह एक सम्मानित कलाकार है। मिसाकी का इकिगाई था अपनी कला के जरिए दूसरों को प्रेरित करना। इकिगाई की राह में असफलताएं आती हैं। यह जरूरी है कि आप उन्हें अपनी ताकत बनाएं। असफलता से सीखें, अपने अनुभवों को सुधार के लिए इस्तेमाल करें, धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। अपने मन, विचार और भावनाओं को समझना इकिगाई की खोज में मदद करता है। अपने दिनचर्या को नोट करें, अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। ध्यान और योग से खुद को जानें। इकिगाई केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह आपके सामाजिक जीवन से भी जुड़ा होता है। अच्छे संबंध आपके जीवन को अर्थ और खुशी देते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, दूसरों की मदद करें, समुदाय में सक्रिय रहें। ताओरो एक शिक्षक था। वह बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। उसका इकिगाई था अपने ज्ञान से बच्चों का जीवन सुधारना। वह अपने काम को दिल से करता था और अपने समुदाय के लिए प्रेरणा था। आज के डिजिटल युग में हम इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने जुनून को पहचान सकते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करें, ब्लॉगिंग या वीडियो बनाएं, नेटवर्किंग से नए अवसर खोजें। इकिगाई जीवन की एक ऐसी शक्ति है जो हमें उद्देश्य, खुशी और संतोष देती है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। जब आप अपने इकिगाई को खोज लेते हैं तो आपका जीवन खिल उठता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव और अनुभव नीचे कमेंट में बताएं।